हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 18 की शुरुआत में जाते हुए लिनलिन की मुलाकात यांग से होती है। यांग लिनलिन से कहता है कि क्या तुम्हारा और मेंगशाओदोंग का फिर से पैचअप हो गया है। लिनलिन कहती है कि हमारा ब्रेकअप बहुत टाइम पहले हो गया था और अब हमारा पैचअप नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ मेंगशाओदोंग यिनगाओ से पूछता है कि क्या लिनलिन ने तुमसे मेरा जिक्र किया है, तो यिनगाओ कहती है कि नहीं। यिनगाओ मेंगशाओदोंग से कहती है कि तुमने लिनलिन को दोबारा से चेस क्यों नहीं किया, तो मेंगशाओदोंग कहता है कि मैं 3 दफा कर चुका हूँ। ये बात सुनकर यिनगाओ बहुत हैरान होती है, कहने लगती है कि इसका मतलब है कि तुम दोनों का 3 दफा ब्रेकअप हो चुका है। यिनगाओ इससे मजीद पूछना चाह रही होती है, लेकिन मेंगशाओदोंग इसे कहता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। यिनगाओ अब अपने फोन को देखने लगती है। मेंगशाओदोंग कहता है कि तुम यांग से इसके बारे में पूछने वाली हो, लेकिन उसको भी कुछ नहीं मालूम होगा, बल्कि डोंगजुन सिटी में किसी को भी इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। यिनगाओ जब वापस घर पहुँच जाती है तो ये यांग को मैसेज करके कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा भाई और लिनलिन पहले रिलेशनशिप में थे, तो यांग कहता है कि हाँ मुझे मालूम है। यिनगाओ कहती है कि मेरा भाई तो कह रहा था कि तुम्हें मालूम नहीं होगा, तो यांग कहता है कि मैंने उन्हें एक दफा साथ देखा था। यांग कहता है कि तुम इनके रिलेशनशिप में काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हो, तो यिनगाओ कहती है कि आखिरकार वो मेरा भाई है और उसने पहली दफा मुझे ये बात बताई है, इसलिए मुझे इनके बारे में जानकर दुख भी हो रहा है। यांग कहता है कि मेंगशाओदोंग की अपनी जिंदगी, इसलिए तुम अपना सारा फोकस मुझ पर रखो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम दूसरों के बारे में केयर करती हो। ये मैसेज पढ़कर यिनगाओ हंसने लगती है। अब जियांग यांग को एक जगह दिखाने के लिए लेकर जा रहा होता है, तो ये यांग से कहता है कि क्या तुम अपना माइंड चेंज करके डोंगजुन सिटी को टेक ओवर करना चाहोगे। डोंगजुन सिटी असल में इनके क्लब का नाम होता है। यांग कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। यांग को ये जगह अपने बिलियर्ड रूम के लिए काफी ज्यादा पसंद आती है। अब जियांग यांग इन सब को दूसरे फ्लोर पर लेकर आता है, जहाँ पर रेनोवेशन का काम कंप्लीट हो गया होता है। अपने बिलियर्ड रूम को देखकर यांग को बहुत खुशी हो रही होती है। अब जब जियांग यांग यहाँ से जा रहा होता है तो यांग इसको बताता है कि कल मैं अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जियांग यांग कहता है कि क्या वो वापस आ गया है। यांग कहता है कि हाँ, मैं उसके साथ अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाऊंगा। जियांग यांग कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता देना। ये कहकर जियांग यांग यहाँ से चला जाता है। अब यांग जब वापस आता है तो यहाँ पर इसका भाई शाओदोंग भी इससे मिलने के लिए आया होता है। यांग अपने भाई से मिलकर बहुत खुश होता है। शाओदोंग यिनगाओ के बारे में पूछता है तो यांग कहता है कि वो घर चली गई है, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें उससे जरूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। शाओदोंग कहता है कि तुम्हें मेरे से उसका इंट्रोडक्शन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसके सारे मैचेस देखता हूँ, वो काफी फेमस है। अगली सुबह यिनगाओ अपनी फैमिली रिलेटिव्स के साथ कब्रिस्तान जा रही होती है। ये कार में बैठने लगती है तो यिनगाओ की मॉम इसको लीचिंग के साथ जाने के लिए कहती है, इसीलिए यिनगाओ को भी लीचिंग की कार में आकर बैठना पड़ता है। अब जब ये लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो यिनगाओ लीचिंग से कहती है कि तुम मेरे पेरेंट्स से यांग के बारे में कोई बात नहीं करना, क्योंकि उनको नहीं मालूम। लीचिंग कहता है कि उसकी वर्ल्ड में रैंकिंग इतनी हाई है तो फिर तुम्हें बताने से क्यों डर लग रहा है। यिनगाओ कहती है कि एक लंबी कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी सब लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर एक बच्ची यिनगाओ के पास आती है। यिनगाओ इस बच्ची से पूछने लगती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। इतने में पीछे से यहाँ पर यांग आ जाता है। यिनगाओ कहती है कि क्या ये तुम्हारी किसी रिलेटिव की बेटी है, तो यांग कहते हैं कि मेरे भाई की बेटी है। मैंने इसको कहा था कि अंदर जाकर उसी लड़की के पास जाना जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी, और ये सीधा तुम्हारे पास आ गई। अब यहाँ पर यिनगाओ की आंट आ जाती है, जो कि यांग को देखकर कहने लगती है कि क्या ये तुम्हारा क्लासमेट है, तो यिनगाओ कहती है कि हाँ ये मेरा क्लासमेट है। जब यिनगाओ की आंट चली जाती है तो यिनगाओ से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यांग कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की कब्र पर आया हूँ। यिनगाओ कहती है कि फिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे मालूम हुआ, तो यांग कहता है कि तुम्हारे भाई ने बताया है। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, ताकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी एक फ्लावर का बुके ले लेती। यांग कहते कि कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब ये बच्चे यिनगाओ को हक करती है तो यांग इससे कहने लगता है कि क्लासमेट तुम मुझसे कांटेक्ट में रहना। यिनगाओ भी हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर तो होगा ही। यांग कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मेरे पास है। अब यहाँ पर यिनगाओ की आंट आ रही होती है, इसलिए यांग यहाँ से चला जाता है। अब यिनगाओ अपनी फैमिली के साथ लंच करने के लिए आ जाती है। अब यांग भी यहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर यिनगाओ की मॉम लीचिंग से कहने लगती है कि क्या तुम इसको जानते हो, तो लीचिंग कहता है कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि मेंगशाओदोंग इसको बहुत अच्छे से जानता है, मेरी भी कई दफा इससे मुलाकात हुई है। यिनगाओ की आंट कहने लगती है कि इसका मतलब है कि ये यिनगाओ का क्लासमेट नहीं है, तो यिनगाओ कहती है कि हाँ मेरी इससे खेल में मुलाकात हुई थी। मेंगशाओदोंग कहता है कि मैंने ही इन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया था। अब शाओदोंग यांग से कहने लगता है कि तुम उस टेबल पर बैठे लोगों को जानते हो, तो यांग कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड उसी टेबल पर बैठी है। शाओदोंग कहता है कि अब चूंकि हम यहाँ पर हैं तो हमें उससे जाकर मिलना नहीं चाहिए। यांग कहता है कि फिर कभी, लेकिन आज नहीं मिलेंगे हम। अब ये यांग यिनगाओ के मॉम के पास आता है, कहने लगता है कि मैंने आपको दूर से
से देखा तो मुझे लगा कि मुझे आपसे आकर मिल लेना चाहिए। यिनगाओ की मॉम कहती है कि यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। यंग कहते हैं कि मैंने पास्ट में बहुत गलतियाँ की हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनको माफ करने के लिए। यिनगाओ की मॉम कहती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए। अगर तुम किसी का शुक्रिया अदा करना ही चाहते हो तो तुम्हें अपने टीचर मिस्टर ही का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो ही काउंसिल में आए थे और हमसे तुम्हारी खातिर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी। ये बात सुनकर यंग हैरान होता है। यिनगाओ की मॉम कहती है कि उस दिन मिस्टर ही को मैंने बैक स्टेज पर रोते हुए भी देखा था। उन्हें तुम्हारी रिटायरमेंट की वजह से बहुत दुख पहुंचा था। अब ये यंग मैनर्स के मुताबिक ड्रिंक पीता है, जिसको देखकर यिनगाओ की मॉम कहती है कि अब तुम वापस आ गए तो तुम्हें यंग प्लेयर्स के लिए मिसाल कायम करनी चाहिए। सुनकर यंग यहाँ से चला जाता है। यिनगाओ अपने फैमिली से यंग के बारे में बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यिनगाओ की बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। अब ली चिंग यिनगाओ की प्लेट में डम्पलिंग रख रहा होता है। ये यंग भी देख लेता है। ये देखकर यंग जेलस हो जाता है। ये यंग नीचे आकर यिनगाओ अपने टेबल के लिए क्रैब्स ऑर्डर कर देता है। अब यिनगाओ बहाना करके पार्किंग एरिया में यंग से मिलने के लिए आती है। ये यंग यिनगाओ से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो यिनगाओ कहती है कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे? ये सुनकर यंग यिनगाओ को किस करने लगता है, लेकिन यिनगाओ उसको कहती है कि यहाँ पर लोग हैं। यंग यिनगाओ से कहता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही हो या फिर तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए आई हो? यिनगाओ कहती है कि मेरी मॉम ने जो कुछ भी कहा, क्या उसकी वजह से तुम्हें मेरे से कोई प्रॉब्लम है? यंग कहता है कि नहीं। यंग अपनी कार में कुछ तलाश करने लगता है। यिनगाओ कहती है कि तुम कुछ भी तलाश नहीं कर रहे, इसलिए तुम ये प्रिटेंड करना बंद कर दो। यंग कहता है कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ। ये यिनगाओ से कहता है कि मैं अपने भाई को छोड़ने के लिए वापस जा रहा हूँ, वो काफी दूर रहता है, इसलिए अब तुम्हें भी चले जाना चाहिए। यंग का मूड खराब लग रहा होता है। यिनगाओ भी नाराज होकर यहाँ से जाने लगती है, तो यंग इसको रोक लेता है। यंग इसको कुछ देर के लिए इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन यिनगाओ यहाँ से चली जाती है। यंग को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये यिनगाओ को चेरीज देने वाला होता है। अब वापस जाते हुए यिनगाओ की ग्रैंड माँ इससे कहती है कि तुम मुझे यंग के बारे में और बताओ। इतने में इसकी बहन कहने लगती है कि जहाँ तक मुझे याद है मेंगशाओदोंग और यंग एक दूसरे के क्लोज नहीं है। ये बचपन के किस्से सुनाने लगती है, तो यिनगाओ भी यंग को डिफेंड कर रही होती है। इसी बात को लेकर ये दोनों बहस करने लगती हैं। तो यिनगाओ की मॉम कहती है कि मैं यंग को पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि रेफरीज की रिस्पेक्ट नहीं करते। ये सुनकर यिनगाओ को शौक लगता है। यिनगाओ की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त को जज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन यंग को लेकर मेरे अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये सुनकर यिनगाओ और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब जियांग यंग मिस्टर ही से मिलने के लिए आया होता है और जियांग यंग मिस्टर ही को बताता है कि ये यंग वापस आ गया है और उसने यहाँ पर आकर अपना बिलियर्ड रूम खोल लिया है। ये दोनों लेडीज तो यंग से मिलने के लिए जाना चाहती होती है, लेकिन मिस्टर ही इनको जाने से मना कर देते हैं। तो ये उसकी वजह पूछने लगती हैं। तो मिस्टर ही कहते हैं कि ये यंग चाइना ओपन से पहले वापस आया है। मैं उसको समझ सकता हूँ, वो यकीनन कुछ करना चाहता है, इसीलिए हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए। इसी मोमेंट पर एपिसोड 18 खत्म हो जाती है।